अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमसीक्यूज़ रिवर। एज यू नो कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है सीसीई का, उसमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं या जिस टाइप के एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आप वंस ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अगर कल आपका सीसीई का स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि अगर आपके कल देना है स्क्रीनिंग टेस्ट, तो आप प्लीज़ ये वीडियो जो है वो देख लीजिए। ये आपके पास कैटेगरीज हो सकती हैं। आपका जो टेस्ट है वो कैटेगराइज्ड होगा, इन कैटेगरीज में डिवाइडेड होगा और आपके पास मिले जुले जो है वो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन सेक्शंस जो हैं वो अलग होंगे और हर सेक्शन के अलग नंबर्स होंगे, अलग मार्क्स होंगे। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बैटल ऑफ धुबो वॉज फॉट ऑन विच डेट? 24 मार्च, 26 मार्च या 29 मार्च? द आंसर इज़ 24 मार्च 1843 को द बैटल ऑफ धुबो जो है वो लड़ी गई थी इन सिंध। ठीक है, द रियल नेम ऑफ शेख अयाज वॉज मोहसिन अली, मुबारक अली या मसूद अली, एंड द राइट आंसर इज़ मुबारक अली वॉज द रियल नेम ऑफ शेख अयाज। शेख अयाज जो है वो बहुत बड़े शायर रह चुके हैं, सिंध के एक बहुत बड़े पोइट रह चुके हैं। हु इज़ नोन एज द टाइगर ऑफ सिंध? टाइगर ऑफ सिंध किसे कहा जाता है? सिंध का टाइगर, सिंध का शेर भी कहा जाता है। ये कहा जाता है मीर शेर मोहम्मद ख़ान तालपुर को कहा जाता है द टाइगर ऑफ सिंध। ठीक है, नेक्स्ट है साइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कैट्स, फ्रॉग्स या डॉग्स। तो ये जो टर्म है साइनोलॉजी वो यूज़ की जाती है फॉर द स्टडी ऑफ डॉग्स। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन विच ईयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये जो खास डेट्स होती हैं हिस्ट्री की ज़रूर पता होनी चाहिए। एंड द राइट आंसर इज 1905, यानी कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। नाउ व्हेन पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इंडिया का वाइसरॉय उस टाइम पे कौन था जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था? लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड माउंटबेटन था या लॉर्ड कर्जन था? द राइट आंसर इज लॉर्ड कर्जन was the viceroy of India at that time when the partition of Bengal took place. Next question is चोरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड इन विच मंथ और ईयर? आपने बताना है फरवरी 1922, फरवरी 1934 या फिर अगस्त 1922। तो ये जो इंसिडेंट है ये हुआ था फरवरी 1922 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड? अभी का अगर सिनेरियो लें तो अभी आजकल में सबसे पहला ऐसा मुल्क जिसने अपनी एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को जो है वो इतना पाक और साफ और सुथरा कर लिया है कि वो कार्बन नेगेटिव कंट्री कहला रहा है। फर्स्ट कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ पर कार्बन की एमिशंस को जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है डिफरेंट तरीके से। एंड द राइट आंसर इज़ भूटान। ठीक है, और भूटान जो है एक रोल मॉडल के तौर पे सामने आया है अगर कार्बन नेगेटिव की बात की जाए या क्लीन एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डायनेस्टी डिड कलंदर लाल शहबाज कम टू सिंध? किसकी दौर हुकूमत में, ठीक है, या कौन सा दौर चल रहा था जब लाल शहबाज कलंदर साहब जो हैं ये जो हैं जब आए हैं सिंध में? तो कौन सी डायनेस्टी उस टाइम थी? समा, सुमरा या तालपुर? द राइट आंसर इज सुमरा डायनेस्टी के दौरान वो आए थे सिंध में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट सिंधी मूवी? सस्सी पन्नू, उमर मारवी या हीर रांझन? द राइट आंसर है सिंधी मूवी का फर्स्ट उमर मारवी जो थी वो फर्स्ट सिंधी मूवी के तौर पे मशहूर हुई थी। व्हाट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ? ठीक है, क्या ये ओशंस होते हैं, माउंटेन्स होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं? तो किसी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डिटर्मिन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको पता होना चाहिए ओशंस का होता है, ओशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन? विटामिन ए, विटामिन बी एंड सी या फिर विटामिन डी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विटामिन बी एंड सी, ये वाटर सॉल्युबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज यूटिलाइज इन आई डोनेशन? जब आई डोनेशन करते हैं तो ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो डोनर से लिया जाता है? राइट आंसर है, इसमें आपके पास ऑप्शन है रेटिना, लेंस या कॉर्निया। द राइट आंसर इज कॉर्निया एक ऐसा वाहिद पार्ट है आई का जो आप डोनेट कर सकते हैं। Which of the following types of waves is used in a night vision apparatus? Radio waves, microwaves या फिर infrared waves? The right answer है infrared waves। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है which is the longest bone in the human body? femur, arm या leg? The right answer is femur जो है सबसे बड़ी बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स? एक्सिस ऑफ रोटेशन, इक्वेटर या फिर नॉर्थ पोल? द राइट आंसर इज इक्वेटर।
द स्पीड ऑफ साउंड इज द फास्टेस्ट इन सॉलिड, लिक्विड्स या फिर गैसेस। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं आपको पता है कि आपस में बहुत ज़्यादा कंबाइंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड इज द फास्टेस्ट इन सॉलिड। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम व्हेन इट इज़ प्लेस्ड एट द साउथ पोल, इक्वेटर या सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट सबसे कम होगा फील जब वो कहाँ पर होगी, सेंटर ऑफ द अर्थ पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ILO व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 2024 एंड व्हाट इज़ द रेट। द राइट ऑप्शन इज़ 4.9% है ग्लोबली, ठीक है, वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट of 2024. Who will host the 29th edition of Conference of Parties COP? ठीक है, Conference of Parties, COP stands for Conference of Parties. न्यू यॉर्क, काबुल या बाकू? द राइट आंसर इज बाकू, अजरबैजान में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश पोर्शन। शी डैश अ ब्यूटिफुल सॉन्ग यस्टरडे, सिंग, सैंग या संग? शी सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। सेकेंड वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी एज हम कल की बात कर रहे हैं। ही डैश कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, हैज़ नॉट, कुड नॉट या हैव नॉट? ही कुड नॉट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। आई डैश माई कीज बिफोर आई लेफ्ट द हाउस, हैड लॉस्ट, लॉस्ट या लूज? आई हैड लॉस्ट माई कीज बिफोर आई लेफ्ट द हाउस। यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट पार्ट में, एंड देन आई लेफ्ट और पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है। वी डैश फॉर 2 hours, वी हैव रन, हैव बीन रनिंग या रनिंग? तो आप देखें कि यहाँ पर फॉर 2 hours लिखा हुआ है, यानी कि एक आपको जो है वो टाइम फ्रेम बताया गया है, पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल होगा। वी हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours. आई वॉन्ट डैश अ टेस्टी डिनर टू नाइट, आई वॉन्ट टू हैव अ टेस्टी डिनर टू नाइट। सिनोनिम ऑफ एब्सकॉन्ड, ठीक है, टू ओपन, टू escape, टू रन। द राइट आंसर इज टू escape. और फैमिली इज गोइंग ऑन अ पिकनिक टुमारो। फैमिली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या प्रॉपर नाउन है? फैमिली इज अ कलेक्टिव नाउन। सैम डिड नॉट पुश द चेयर, सैम डिड नॉट पुश द चेयर, इसकी आपने वॉइस चेंज करनी है। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, बाय ऐड करना है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा। एक्टिव पैसिव में डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा द चेयर वॉज नॉट पुश्ड बाय सैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।